इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो कि दिल्ली से सामने आई है। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 20 लोगों की मौत हो गई है। 359 लोगों को कोरोना हुआ है, जबकि 346 लोगों के ठीक होने की भी खबर सामने आई है। हालांकि इसमें पेंच आपको बता दें, दिल्ली सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि यह आंकड़ा पिछले कुछ दिनों का है, जिसे अब अस्पतालों ने भेजा है। हमारे साथ विनय सिंह जुड़ रहे हैं इस पर अपडेट के साथ। विनय, सच क्या है? पिछले कुछ दिनों का है या फिर एक दिन का, जैसा बताया जा रहा है? देखिए, ये आशा मैं आपको बता दूं जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में मीडिया में भी ये रिपोर्टें आई, जब मीडिया हाउसेज ने या जर्नलिस्ट ने शमशान घाट के इलाके के शमशान घाट में हम लोग भी गए, वहां जाके हम लोगों ने पता किया कि कितने मौतें आई हैं, कितने मरीज आए हैं और उसमें से कितने मृतक जो थे वो कोरोना पॉजिटिव थे। तो उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जो सरकार आंकड़ा दे रही है और जो शमशान घाट आंकड़ा बता रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं अंतर है। तो तब कल जाके सरकार की इसमें कहीं ना कहीं किरकिरी भी हो रही थी कि इतनी मौतें सरकार, क्योंकि आए दिन 3, 4, 5 का मौत का आंकड़ा दे रही थी, किसी दिन 5 का, किसी दिन 6 का। जब सरकार से जब पूछा गया कि इस तरीके से शमशान घाट बता रहे हैं, तो सरकार का कहना है कि हम, उन्होंने कहा कि हम जांच करेंगे। उसके बाद उन्होंने कई अस्पतालों को ये डिटेल मांगा कि कौन व्यक्ति किस वजह से मरा है। तो उस डिटेल में जो सरकार ने हमें बताया, हेल्थ मिनिस्टर ने हमें बताया कि जैसे कल का मौत का आंकड़ा था 13 हुई थी, वो 13 मौतें उन्होंने यही कहा कि ये पिछले कुछ दिनों की हैं, इसमें कुछ आंकड़े पिछले कुछ दिनों के जो सरकार के पास आंकड़ा अब आया है, हॉस्पिटल ने अब भेजा है। उसी हिसाब से आज जो ये 20 मौतें सरकार ने अपने हेल्थ बुलेटिन में जारी किया है, तो वो भी कहीं ना कहीं उसी ट्रैक पर है कि ये पिछले कुछ दिनों का है जो हॉस्पिटल्स नहीं भेज पाए, या फिर सरकार इसमें जब मीडिया हाउसेज ने जिस तरीके से खबरों का फ्लैश किया, खबरों का खुलासा किया कि शमशान घाट कुछ और मौत का आंकड़ा बता रहे हैं, तो उसमें सरकार कहीं ना कहीं अपनी क्रिकेट बचाने के लिए बिल्कुल, और अगर दिल्ली सरकार पर लगातार ही आरोप लग रहे हैं, क्योंकि पहली बार नहीं है, तो फिर सफाई भी सामने आनी चाहिए। हेल्थ बुलेटिन जिसका जिक्र विनय आपने किया, सत्येंद्र जैन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, वो क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं पहले। अब तक के 7998 7998 केसेस हो गए हैं। कल 346 लोग ठीक होकर रिकवर हो गए हैं। तो कुल मिलाकर 2858 लोग दिल्ली में रिकवर हो चुके हैं। अभी तक कुल मिलाकर 106 डेथ दिल्ली में हो चुकी हैं और जो एक्टिव केसेस हैं वो 5034 है। कल कितनी मौतें हुई? 20 हैं, जिसमें कि मतलब कल की नहीं है, वो जो हॉस्पिटल्स को हमने आदेश दिया था कि सब अपनी डेथ समरी भेजें, तो वो मुझे लगता है आज और कल तक भी चलेगा जो पुराना। तो ये डेथ समरी के आधार पर तो 20 लोगों की मौत एक दिन के भीतर, इसको लेकर के दिल्ली सरकार सवालों के घेरे में है, क्योंकि ये कह रही है कि पिछले कुछ दिनों के आंकड़े हैं जो कि अब जाकर के प्राइवेट अस्पतालों ने जारी किए हैं। देखिए, अब हम आपको 4 तस्वीरें पे दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर के अब तक पूरे देश में 74,281 केसेस, 47,480 एक्टिव केसेस हैं जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है। हालांकि दिल्ली की बात करें तो 2000 कुल मिलाकर के पूरे देश में मौतों की बात करें तो 2415 लोगों की मौत हो चुकी है और 24,385 लोग ठीक भी हुए हैं, और लगभग 2500 के आसपास आंकड़ा दिल्ली में भी है जो कि संक्रमित हैं कोरोना से। उधर दिल्ली एनसीआर का खोड़ा कॉलोनी सुर्खियों में है, क्योंकि खोड़ा कॉलोनी कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। इसके अलावा दिल्ली के भी कई इलाके हॉटस्पॉट बने हुए हैं। यहां लगातार मामले सामने आ रहे हैं। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं इस पर।
तो नोएडा सहित गाजियाबाद और पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में कोरोना का तांडव देखने को मिल सकता है। ऐसे में प्रशासन को डर है कि कहीं कोड़ा का हाल भी मुंबई के धारावी जैसा ना हो जाए, इसलिए गाजियाबाद जिला प्रशासन ने पूरे खोड़ा को सील कर दिया है। खोड़ा क्षेत्र की निगरानी और नियंत्रण ठीक से हो सके, इसके लिए पूरे इलाके को 2 जोन और 5 सेक्टर में बांटा गया है। दोनों जोन पर इंस्पेक्टर नजर रखेंगे। पुलिस ने खोड़ा कॉलोनी आने जाने वाले हर रास्ते बंद कर दिए हैं। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ही खोड़ा में आने जाने की अनुमति होगी। जो लोग खोड़ा से दिल्ली और नोएडा में काम करने जाते हैं, उनसे अपील की गई है कि वो दिल्ली और नोएडा में ही रहें, खोड़ा ना आए। अगर एनसीआर की बात करें तो एनसीआर में गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही स्ट्रिक्टनेस जताई और पूरी कॉलोनी को सील कर दिया गया है। किसी प्रकार के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। कोशिश राज्य सरकारों की ये है कि जहां पर ज़्यादा आबादी है और जहां पर ज़्यादा मामले सामने निकल के आ रहे हैं, ऐसे में वहां पर गतिविधियों पर रोक लगाई जाए और कोरोना को रोका जाए। दिल्ली में भी कोरोना की वजह से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। राजधानी में काफी तेजी से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। दिल्ली के कई इलाके इस वक्त भी हॉटस्पॉट बने हुए हैं। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर बसे कापासेड़ा कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया। कापासेड़ा के एक ही मकान में 50 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं जहांगीरपुरी के जे ब्लॉक में करीब 45 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली के ये वो इलाके हैं जहां अब तक 40 या उससे ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा भी राजधानी में कई और इलाके हैं जो इस वक्त कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। मालवीय नगर, संगम विहार, सफदरजंग एन्क्लेव, लाडोसराय, मरकज और निजामुद्दीन, अबू फजल एन्क्लेव, ईस्ट ऑफ कैलाश, तुगलकाबाद एक्सटेंशन समेत दिल्ली में कई और ऐसे इलाके हैं जहां कोरोना के मामले काफी ज्यादा हैं। लिहाजा इन तमाम इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित कर फिलहाल कड़ी निगरानी में रखा गया है। दिल्ली में रोजाना कोरोना पॉजिटिव मामले सामने निकल के आ रहे हैं और संख्या इतनी ज्यादा कि लोग चिंता में हैं। शायद यही वजह है कि सरकार भी ये समझ नहीं पा रही है कि आखिर अब जो हालात बने हैं उसके बाद स्थिति को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या उपाय उठाए जाएं। फिलहाल सरकार ने कोशिश ये करी है कि कंटेनमेंट जोन में बहुत ज़्यादा सख्ती बरती जाए। अभी तक दिल्ली के अंदर टोटल 81 कंटेनमेंट जोन है। इसके अलावा सरकार का प्रयास ये भी है कि उन कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार की कोई गतिविधि ना हो। सरकार करकरडुमा को लेकर, इसके अलावा कापासहेड़ा को लेकर, ये 2 जगह ऐसी हैं जहां पर कहीं ना कहीं सतर्कता बरतती नजर आ रही है। कोशिश कापासहेड़ा को लेकर सरकार की ये है कि वहां पर बहुत ज़्यादा आबादी है और अगर स्थिति वहां खराब होती है तो हालात और ज्यादा खराब होंगे, क्योंकि कई सारे मामले अब तक वहां पर सामने आ चुके हैं। बहरहाल दिल्ली सरकार ज्यादा मामलों वाले इलाकों को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क है। सरकार इन तमाम इलाकों में टेस्टिंग से लेकर सर्वे जैसी तमाम उपाय आजमा रही है, जिससे कोरोना पॉजिटिव मामलों की पहचान की जा सके ताकि उनका सही से इलाज हो सके। वरुण सिन्हा, दिल्ली, न्यूज़ 24। इसके अलावा राजस्थान का जयपुर और गुजरात का अहमदाबाद भी कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। हर दिन इन शहरों से दर्जनों मामले सामने आ रहे हैं। खास बात यह है कि इन शहरों में भी एक ऐसा खास इलाका है जो कि हॉटस्पॉट है। उन इलाकों में लगातार कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। चंडीगढ़ का भी कमोबेश ऐसा ही हाल है, देखिए। बने गुलाबी शहर जयपुर में भी अब कोरोना संक्रमण का दायरा सिमटता जा रहा है। शायद राहत भरी एक खबर साबित हो सकती है। यहाँ पर 40,000 से भी ज्यादा लोगों के सैंपल की जांच हुई थी, उसमें से 1270 लोग पॉजिटिव पाए गए थे और पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो रिकवरी रेट भी लगातार यहाँ ज़्यादा रही है और 845 लोग ऐसे हैं जो कि अब कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं, जबकि 747 लोगों को पूरी तरह ठीक करने के बाद उनके घर भेज दिया गया है। लेकिन एक और चीज़ की बात है कि पहले ये जयपुर के केवल रामगंज इलाके में तक ही सीमित था, लेकिन अब जयपुर के कई और इलाकों में जैसे जैसे लॉकडाउन की छूट मिली है, जैसे जैसे कामकाज शुरू हुआ, वैसे वैसे शहर के कुछ और हिस्सों में भी यह संक्रमण अब नज़र आने लगा है। चंडीगढ़ की सब्जी मंडी सेक्टर 26 से शिफ्ट कर जो सेक्टर 17 का ISBT बस स्टैंड है वहाँ पर शिफ्ट कर दी गई है और इस समय आपको दिखा रहे हैं कि जहाँ पर बसें होती थी वहाँ पर अब सब्जी मंडी बना दी गई है, क्योंकि जिस तरह से बापू धाम सेक्टर 26 का हॉटस्पॉट बना हुआ था और प्रशासन द्वारा फैसला लिया गया कि इस सब्जी मंडी को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि पंजाब, हरियाणा और
हिमाचल से लगातार ही जो सब्जी है या फ्रूट है यहाँ पे आ भी रहे हैं और काफ़ी जो मार्जिन भी यहाँ पर किसानों को मिल जाता है। अब बात गुजरात की अहमदाबाद की। अहमदाबाद में भी कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है। 24 घंटे में गुजरात में कोरोना के 313 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से अकेले अहमदाबाद से ही 249 मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में पूरे गुजरात में 17 लोगों की मौत हुई है। 17 में से 12 मौतें अहमदाबाद में हुई हैं। पूरे गुजरात में अब तक 4,395 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 3,026 केस अहमदाबाद से ही हैं। अब तक 147 लोगों की अहमदाबाद में मौत हो चुकी है। लॉकडाउन में सख्ती, कर्फ्यू, बीएसएफ और सीआईएसएफ की छुट्टियों के साथ साथ दूध और मेडिकल सेवाओं के अलावा तमाम चीज़ों पर पाबंदी के बावजूद अहमदाबाद के केस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं और ना ही मौत के आंकड़े कम हो रहे हैं, जो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ऐसे में देखना होगा कि जब लॉकडाउन खत्म होता है उसके बाद अहमदाबाद को लेकर क्या रणनीति अपनाई जाती है। देश में कोरोना के मामले दिन दूनी रात चौगनी की तरह लगातार बढ़ रहे हैं। ये हालात तब है जब देश में लॉकडाउन है। पिछले 50 से ज्यादा दिनों से देश के अधिकतर लोग घरों में कैद हैं। बावजूद इसके कोरोना के मामले कम होने की बजाय बदस्तूर बढ़ ही रहे हैं। जयपुर से केजे श्रीवत्सल और चंडीगढ़ से विशाल एंग्रीश के साथ अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह, न्यूज़ 24।